21 डेज़ 11 डेज़ इसकी प्रैक्टिस करो तो आपको इसका रिज़ल्ट मिलने लगेगा। आप खुद आश्चर्यचकित होगे कि ऐसा मेरे साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है। कोई भी चीज़ हम यूनिवर्स से मांगते हैं तो वो बहुत जल्द से जल्द पूरी होने लगती है। तो इस जीवन में वो हर चीज़ पाना है, चाहे पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, चाहे अच्छी हेल्थ हो, या चाहे जो भी हो आप लाइफ में चाहते हो, हर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल आपको सारी चीज़ें देगा। बस नमस्कार, मैं विद्या आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। आई होप गाइज आप सब मस्त हो गए, चुस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए। बस ऐसे ही रहिए और हमेशा ऐसे ही रहिए। सो गाइज, हम जीवन में हर खुशी पाने के लिए, अपने हर इच्छाओं को, ड्रीम को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। उसमें कर्म कांड, पूजा पाठ, कुंडलियाँ देखना, धर्म कर्म सब चीज़ें करते हैं। उसमें से एक है हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसको भी बहुत सारे लोग जानते हैं आजकल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब यूनिवर्सल का नियम है जिससे हम अपने जीवन में वो हर खुशी पा सकते, वो हमारा हर ड्रीम पूरा कर सकते, हमें जो भी लाइफ में चाहिए उसे हम पा सकते हैं। पर क्या ये सच है और कितने लोगों के जीवन में सक्सेस होता है, कितने लोगों के जीवन में उनकी जो इच्छा है, जो ड्रीम है, मैनिफेस्ट होती है, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत लोगों के जीवन में ये सक्सेस होता है और बहुत सारे कम लोग हैं या बहुत सारे ज़्यादा लोग हैं जिनके जीवन में सक्सेस नहीं होता है। तो ये सक्सेस क्यों नहीं होता है? तो कौन सी चीज़ है हम जिसको नहीं करते हैं, या कौन सी चीज़ें हमें नहीं आती है, या कौन सी चीज़ है हम जिसे छोड़ते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके वजह से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लाइफ में या हमारे जीवन में काम नहीं करता है और हम वो जीवन में नहीं पाते जो हमें पाना है? तो आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको सक्सेस करना है लाइफ में, आपकी हर विश, आपकी हर जो मांग है उसको मैनिफेस्ट करना है, उसको पूरा करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो उसके लिए मैं सीधे सीधे बातों में बता दूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। मैंने अपने पहले वीडियो में थोड़ा सा बताया है उसके बारे में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली है क्या। तो मैंने इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया है वो आप देख लो। तो आज इस वीडियो में हम यही बताने वाली हूँ मैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको सक्सेस करना है अपने लाइफ में और आपकी वो हर विश, आपकी वो हर चीज़ जो दुनिया में आप चाहते हैं, जो आपकी मांग है, इसे आप पूरा करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? को लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर अपने लाइफ में अप्लाई करना है, उसको सक्सेस करना है, तो ये 3 चीज़ें पहले आपको छोड़नी होगी। तो गाइज़, ये 3 चीज़ें कौन सी है? जिसमें 3 चीज़ें आपके लाइफ में हैं, उसकी वजह से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल आपके जीवन में काम नहीं करता और आप अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें नहीं पा सकते जो आपने विश की है, जो आपने मांग की है, और वो सक्सेस नहीं होती। फिर आप हताश हो जाते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा कोई चीज़ नहीं होती है, ऐसी कोई रूल नहीं होता है, क्योंकि हमने तो बहुत सारे ऐसे विशेष की है, ऐसा किया है, वैसा किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो किया है, फिर भी हमारे लाइफ में ये चीज़ें नहीं घटित हुई जो हमें चाहिए होती है। तो गाइज़, उसमें से है वो ये 3 चीज़ें। अगर ये 3 चीज़ें आप अभी भी अपने पकड़ के रखे हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लाइफ में कभी भी काम नहीं करेगा और लाइफ में आप वो सारी चीज़ें नहीं पा सकते आसानी से जो कम से कम मेहनत में और थोड़े से स्ट्रगल से आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना कीजिए, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं समझ पाएंगे। और ये तो जीवन की बात है, अपनी खुशियों की बात है, अपने विशेष की बात है, तो इसको पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखने के बाद आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छी तरह से काम करने लगे और आपके लाइफ में वो आप सब पा सके जो आप पाना चाहते हैं। सो गाइस, वो पहली चीज़ है क्या? तो ये पहली चीज़ मैं आपको बताने वाली कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बाधा साबित होती है। तो पहली चीज़ ये है कि आपको पहले नेगेटिव जो थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स जो आपके दिमाग में बार बार आते हुए नेगेटिव थॉट्स आपको छोड़ने होंगे। नेगेटिव थॉट आप इतने आसानी से छूटने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव थॉट ने बचपन से लेके हम बड़े होने तक इतनी उन्होंने जगह बना ली होती है, इतने पकड़ के बैठे होते हैं कि इतने आसानी से नहीं निकलते, क्योंकि उनकी जड़ें बहुत मजबूत है। जो मजबूत जड़ें वाले पेड़ होते हैं वो आसानी से उखड़ते भी नहीं, उनको उखाड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स है वो इसी तरह के हैं, उनको उखाड़ना इतना आसान नहीं है, मगर हाँ, प्रैक्टिस से या मेहनत से वो हर चीज़ हम कर सकते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। सो गाइज़, सबसे पहले हमें नेगेटिव थॉट्स को हटाना है। अब नेगेटिव थॉट्स को हम लाइफ से कैसे हटाएं? हर कोई, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी, उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अगर छोटा बच्चा हो तो उसको ऐसा किसी खिलौने को देखकर ऐसा लगता है कि ये खिलौना मुझे मिलेगा या नहीं, शायद नहीं मिलेगा, कोई मुझे छीन तो नहीं लेगा। बड़े लोग हो तो ऐसे बोलते कि यार मुझे जॉब मिलेंगी या नहीं, नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, ऐसा होगा।
तो ये सारी ये नेगेटिव थॉट्स होते हैं कि अब एग्ज़ाम दे रहे स्टूडेंट बच्चे हो तो मैं पास होगा या नहीं होगा, लाइफ में आगे बढ़ पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, इतनी सारी चीज़ें उनके दिमाग में आते रहते हैं। तो इसमें अब नहीं नहीं ये जो वर्ड है यही आपका नेगेटिव वर्ड है। जो नहीं नहीं वर्ड होता है वो सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जो हमें हर चीज़ अपने विशेष हमारी खुशियों की तरफ बढ़ने से रोकते हैं। तो इसको हमें पहले हटाना है। जब भी हमारे दिमाग में इस टाइप के कोई थॉट्स आए कि ये नेगेटिव है तो हम सट से हमें अलर्ट होना है कि नहीं, जो चीज़ हमें तकलीफ़ देती है, जो चीज़ हमें टेंशन में देती है, एक पल में अगर आप खुश हो और आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स आए तो आप जैसे जैसे नाराज़ हो जाते हो, आपके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते, तो समझ जाए कि आप ये चीज़ है आपको नहीं लेनी है, ये चीज़ आपको तकलीफ़ देने वाली है, इसको हटाओ, इसको हमें दूर रखना है। कोई भी अगर तकलीफ़ देने वाली चीज़ है तो हम उसको पास में नहीं रख सकते। तो ये अलर्टनेस आप में होना बहुत ज़रूरी है। इसको आपको जागरूक करना होगा, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि जब भी आपको अब नेगेटिव थॉट्स आप कैसे पहचानोगे आए हैं नेगेटिव है, तो जो चीज़ आपको तकलीफ़ देती है समझ लो वो नेगेटिव है, वो गलत चीज़ है, वो हमें पास नहीं लेना है। गलत फूड भी अगर हमारे अंदर चला जाता है तो हमारा पेट दुखता है, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। इसका अर्थ ये है कि हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट करती है कि गलत चीज़ आपके अंदर आ गई है। तो दिमाग में भी ऐसा ही अगर कोई गलत चीज़ आए, हमारे एक्सप्रेशन चेंज हो, हमें ऐसा फील हो कि नहीं, हमें दुख जैसा फील होता है, हमें बैड फील होता है, हमें सैड फील होता है, तो समझ जाओ कि कोई गलत चीज़ आपके अंदर आ रही है। तो आपको वही अलर्ट होना है कि नहीं, इसको नहीं लेना है। कन्वर्ट हो जाओ कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरी चीज़ नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। तो इसी तरह आप नेगेटिव थॉट्स को ऐसे स्टॉप करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये पहली चीज़ आपको करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लाइफ में अप्लाई करने से पहले। इसकी जो आपके दिमाग में प्रेजेंट टाइम में इतना तो आना चाहिए कि गलत है, इतना भी आपको समझ में आए तो बहुत है। सेकंड जो चीज़ है, आपको नेगेटिव विचारों से पॉजिटिव विचारों में कन्वर्ट होना है। ये तो हमने पहले हटा दिया कि नेगेटिव हमको हटाना है। दूसरा, हमको नेगेटिव चीज़ों से पॉजिटिव विचारों में कन्वर्ट होना है। अब ये कैसे करना है? जब भी आपके दिमाग में ऐसे विचार आए कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, ये नेगेटिव थॉट्स आए, तो तब भी आप अलर्ट हो जाओ, बोला नहीं मैं ये कर सकती हूँ। ये आपके दिमाग में ऐसे विचार कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, तभी आप अलर्ट हो जाओ कि नहीं ये मुझसे होगा, मैं ये कर सकती हूँ, इतनी कैपेबिलिटी है मुझ में। कम से कम आप करो ना करो, पर अपने आप को, अपने दिमाग को ये समझाओ कि आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। मतलब जैसे नेगेटिव विचार है उसका उल्टा आप सोचना शुरू कर दो। मतलब ये आदत डाल दो, जब भी कोई नेगेटिव विचार आए, कोई ऐसा विचार आए जो आपको हताश कर दे, नाराज़ कर दे, तो उसका उल्टा सोचो। कभी आपके मन में आए कि आप बहुत दुखी हो, आपके साथ ये हुआ, आप दुखी हो, तो आप तभी अलर्ट हो जाओ। आप तब सोचो कि नहीं मैं बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। खुद को ऐसा समझाओ कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। मतलब नेगेटिव विचारों से पॉजिटिव विचारों में कन्वर्ट हो। चाहे कोई भी चीज़ हो जो आपको दुखी करने वाली हो, तो उसमें आप अपने आप को समझाओ कि नहीं मैं दुखी नहीं हूँ, मैं हैप्पी हूँ। ये चीज़ें इतना आसान नहीं है, मगर अपने आप को अंदर से आईने में देख के बोलो, अंदर से बोलो, मन से बोलो कि नहीं आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं दुखी नहीं हूँ। सवेरे से शाम तक आप एक ही चीज़ बोलो कि मैं दुखी नहीं हूँ, मैं हैप्पी हूँ। जब भी आपके दिमाग में ऐसे सैड विचार है, आप खुद को बोलो कि नहीं मैं हैप्पी हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं ये सब कर सकता हूँ, मुझ में कैपेबिलिटी है, भगवान ने मुझ में कैपेबिलिटी दी है, मैं ये कर सकता हूँ। ये ऐसी आदत डालो, मतलब नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों में कन्वर्ट करते रहो। तो क्या होगा कि आप अपने आप को, अपने दिमाग को जो जिस तरह का चारा देते हो ना, उस तरह का वो काम करने लगता है। गलत चारा दोगे तो गलत थॉट्स आएंगे, अच्छा चारा दोगे तो अच्छे थॉट्स आएंगे। तो इस तरह से आपका दिमाग बिल्ड होने लगेगा, उस तरह से आपका दिमाग पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होने लगेगा, नेगेटिव विचारों को इग्नोर करने लगेगा, अपने आप ये होने लगेगा। आप 21 डेज़ ये करो, या 21 डेज़ 11 डेज़ इसकी प्रैक्टिस करो, तो आपको इसका रिज़ल्ट मिलने लगेगा। आप खुद आश्चर्यचकित होंगे कि ऐसा मेरे साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है। क्योंकि आपके अच्छे विचारों से आप अच्छी चीज़ें बुन रहे हो। अच्छी वाइब्स जो होते हैं ना, नेगेटिव वाइब्स होते हैं जैसे पॉजिटिव वाइब्स भी होते हैं। तो इस तरह से पॉजिटिव क्रिएशन आप कर रहे हो, नेगेटिव को हटा रहे हो, आपका ऑरा पॉजिटिव हो रहा है। से लास्ट में जो थर्ड चीज़ है जो आपको छोड़नी है, वो है कि आप प्रेजेंट में जियो और फ्यूचर या पास्ट की चीज़ें छोड़ दो। जब भी हम गाइस अकेले बैठे रहते या दुकेले बैठे रहते, तो हमारे दिमाग में फ्यूचर या पास्ट की थॉट्स चलते रहते हैं। हम अगर अपने दोस्तों के पास बैठे हैं तो हम कभी पास्ट की तो कभी फ्यूचर की बातें करते रहते हैं, मगर हम प्रेजेंट में कभी नहीं जीते। आप खुद को देखो कभी कभी कि आप प्रेजेंट में कितना टाइम जीते हो और पास्ट में और फ्यूचर में कितना टाइम जीते हो। जब आप कोई काम कर रहे हो, आटा बुन रहे हो, तो आप प्रेजेंट में जीते हो? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि आटा बुनते वक्त भी आप प्रेजेंट में जीते होगे।
पूरा फोकस आपका इस तरफ नहीं होता कि आटा कैसे बुन रहा है, कैसे मैं हाथों से बुन रहा हूँ, कैसे आटे का पानी डाल रहा हूँ, कैसे, ये नहीं सोचते। हम ये प्रेजेंट में जीना हुआ। हम ये सोचते हैं कि अब मैं कभी कॉलेज के थॉट्स आ जाते हैं आपके दिमाग में, कॉलेज में मैं ऐसी थी, अब मैं क्या सब्ज़ी बनाऊँगी, अब मैं ये करूँगी, अब इसके बाद मैं कौन सा काम करूँगी, मतलब फ्यूचर में सोच रहे। प्रेजेंट में हम नहीं जीते। जब भी हम फ्यूचर या पास्ट में चले जाते हैं तो हमें खुद को अलर्ट कर देना है कि हमें प्रेजेंट में आना है। जब आप ऐसा करना करोगे, जब आप पास्ट और फ्यूचर में जीना छोड़ोगे और प्रेजेंट में जियोगे, तो आपके लाइफ में बहुत सारे अच्छे अच्छे बदलाव आएंगे। आपका जो ध्यान है, जो बोलते हैं ना, मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ होती है, दिमाग के लिए पोषण देने वाली होती है। तो मेडिटेशन के लिए आपको ऐसे आंखें बंद करके बैठना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको प्रेजेंट में जीना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप आटा बुन रहे हो, चाहे आप कोई काम कर रहे हो, चाहे आप कोई बाहर खड़े हो, तो आप प्रेजेंट में हो। मैं बाहर खड़ी हूँ, मेरे सामने अभी ये है, मेरे सामने पेड़ है, मेरे सामने, आप उस पर फोकस करो, मतलब आप प्रेजेंट में जी रहे हो। मगर आप बाहर खड़े हो, फिर आप सोच रहे हो यार बारिश तो नहीं आएगी, यार ये बादल तो ऐसे शायद आने वाली है, शायद मैं क्या करूँगी। इस सब चीज़ें के बारे में हम सोचते रहते हैं, मतलब कभी पास्ट के तो कभी फ्यूचर के, कभी पास्ट के तो फ्यूचर के। हम अपने दिन का जितना टाइम होता है उससे आधा से ज़्यादा हम पास्ट और फ्यूचर में जीने लगते हैं। तो गाइज़, ये चीज़ें हम जब छोड़ देंगे ना और प्रेजेंट में जीना शुरू कर देंगे ना, तो अपने आप बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लगेंगी। आपका माइंड चेंज होने लगेगा, आपके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें घटित होने लगेंगी। आप अच्छे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो जाएंगे। गाइस, जब हम पास्ट और फ्यूचर में जीना छोड़ देंगे और प्रेजेंट में जिएंगे रोज़, तो हमारे जीवन में काफ़ी अच्छा बदलाव आएगा। जो मेडिटेशन का जो बेनिफिट्स है वो आपको मिलने लगेगा। मेडिटेशन से आप जानते हो कि बहुत सारे फ़ायदे हैं। मेडिटेशन अगर अच्छा करते हैं तो कोई भी चीज़ हम यूनिवर्स से मांगते हैं तो वो बहुत जल्द से जल्द पूरी होने लगती है। तो इसमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। इसलिए आप पास्ट को छोड़कर, फ्यूचर को छोड़कर प्रेजेंट में जीने की आदत डालिए, तो इससे आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएंगी। ये मैं यूनिवर्सल का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, ये अप्लाई करने में और सक्सेस होने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। सो गाइस, ये 3 चीज़ें मैंने आपको अपने लाइफ में छोड़ने के लिए बोली है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये रूल अपनी लाइफ में सक्सेस करना है और जीवन में वो हर चीज़ पाना है, चाहे पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, चाहे अच्छी हेल्थ हो, या चाहे जो भी हो आप लाइफ में चाहते हो, हर कोई चाहता है कि वो लाइफ में खुश रहे, उसको वो हर चीज़ मिले। सो गाइस, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल आपको सारी चीज़ें देगा। बस थोड़ी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है। हर चीज़ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो यहाँ आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ आपको दिमाग की मेहनत करनी है, खुद को समझना है, खुद को समझाना है। बस यही मेहनत आपको करनी है लाइफ में सब कुछ पाने के लिए। सो आई होप गाइज़, ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। और मैं इसी तरह के और सारे वीडियो आपके लिए अपलोड करने वाली हूँ, जिससे आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लाइफ में अगर आप दुखी हो, लाइफ में आप अगर सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, लाइफ में अपनी विश तक नहीं पहुंच रहे हो, तो इसके लिए आपकी बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है। सो इसलिए गाइज, ये आज का वीडियो आपको यूज़फुल लगा है, अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाए। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू गाइज नेक्स्ट वन।